अब हम एक बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम RMgX या ARMgX से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर R एल्किल ग्रुप है और AR एरिल ग्रुप है। इनको ऑर्गेनो मैग्नीशियम हाइलाइड भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर एक बॉन्ड एल्किल के साथ जुड़ा हुआ है तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड कहेंगे, और अगर इसके स्थान पर क्या है एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड कहा जाएगा। हाइलाइड के जगह पे आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की तो इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इनको 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, नाम है इनका विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड के ही रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड का नाम रखा गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से हम ले सकते हैं। एथिल है यहाँ पर तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोरीन होगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, आयोडीन होगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। कोई जरूरी नहीं कि एथिल हो, इसके अलावा आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रिपरेशन की कि किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है इसको। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम टर्निंग के साथ रिएक्ट कराते हैं, जबकि प्रेजेंस होती है ड्राई ईथर की, और तब फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, दैट इज RMgX का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि ड्राई ईथर क्या होता है। तो ड्राई ईथर होता है प्योर एनहाइड्रस डाई एथिल ईथर। प्योर होगा, विशुद्ध होगा, और क्या होगा सूखा होगा। यहाँ सूखा से लेना देना यह है कि बिना पानी मिला हुआ होगा, उसमें पानी नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, या इसको ड्राई एथिल भी कह सकते हैं। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह पे मेथिल ग्रुप ले लिया गया है और उसके हैलाइड की जगह पे आयोडीन लिया गया है। तो इसके इस तरीके से मेथिल आयोडाइड मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट के रूप में एल्किल, एल्कीनिल, एल्काइनिल और कोई एरिल ग्रुप को ले सकते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, उतना ही ज्यादा कार्बन और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे बताया भी गया कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल द कार्बन बियर नेगेटिव चार्ज एंड मेटल बियर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस वजह से मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा, उतना ही ज्यादा कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड आयनिक बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि कार्बन और मेटल के बीच में ये सोडियम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इनके बीच में लार्जली आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम इस्तेमाल करेंगे उससे भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को, तो क्या होगा, लार्जली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कार्बन और मेटल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर और पोलर कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। कि कितना आयनिक कैरेक्टर है या पोलर कैरेक्टर है बॉन्ड का, ये इस बात के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है कि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कितना है, मेटल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल की ज्यादा है तो क्या होगा, मोर
इज आयनिक कैरेक्टर ऑफ सेम बॉन्ड। कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड क्या होगा, मोर आयनिक होगा। अगर लेस होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तो आयनिक कैरेक्टर लेस होगा। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि किसका कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और पोटेशियम के बीच में ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, ये ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये लेस आयनिक कैरेक्टर है। इस सीरीज को आप याद करने के लिए एक आसान सा लाइन है, आसान सी, उसको आप याद कर सकते हैं कि पोटेश सोडी लीथ मैग्नी एल्यूजिंग कैड मरकरी। पोटेश सोडी लीथ मैग्नी एल्यूजिंग कैड मरकरी। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि कार्बन और मेटल के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बना है, उसका नेचर क्या है, लार्जली आयनिक है, लार्जली कोवेलेंट है, या थोड़ा सा कोवेलेंट और आयनिक है, मतलब कि उसमें कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जनरली अगर हम कहें तो लार्जर आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड मोर रिएक्टिव इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्टिव होगा। कंपाउंड हैविंग इंटरमीडिएट आयनिक कैरेक्टर आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर लोअर रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिव नेचर ऑफ देयर रिएक्शन। ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें आयनिक कैरेक्टर इंटरमीडिएट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तो उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि वो बहुत सारी सेलेक्टिव नेचर की रिएक्शन को देते हैं, उनसे बहुत सारे सेलेक्टिव नेचर की रिएक्शन को कराया जा सकता है जिनका सिग्निफिकेंस है कुछ। जनरल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें उनकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, तो क्या है, सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसकी सहायता से बना सकते हैं। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है, व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा व्यापारिक महत्व होगा। उसके लिए हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं कि टेट्राएथिल लेड, इसको एंटी नॉक रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्गेनोटिन, इसको रबर इंडस्ट्री में या रबर प्रोडक्ट्स को बनाने में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको फंजीसाइड या डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। आर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड है, इसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनके एप्लीकेशंस बहुत ही अधिक हैं।